अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है क्या सर। सीए फाउंडेशन की जर्नी हमारी शुरू होने वाली है। 12th के पेपर खत्म कर चुके हैं और मेरा बच्चा सितंबर 2026 में पहली बार सीए अटेम्प्ट देना चाह रहा है। और अगर देना चाह रहा है तो उसके दिमाग में, लोगों ने दिमागों में भर दिया है कि सीए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सीए में तो अटेम्प्ट लगते हैं। पर क्या सच है ये बात? क्या मेरा बच्चा सच में यही सोचता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा? तो आंसर इज नो मेरे बच्चे। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं, आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए अनुज सिंह तोमर, कि सर अगर मेरे बच्चे का एक सही प्लान हो, सही तरीका हो और कुछ कंटेंट आपको स्पेशली पढ़ने हैं, अगर ये सब करता है तो सितंबर 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट में तू क्रैक कर सकता है। तो आज मैं इस पूरी गाइडेंस वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं कि अगर मेरा बच्चा अप्रैल से अपनी क्लासेस शुरू कर रहा है, कहीं से भी पढ़ रहा है, किसी से भी पढ़ रहा है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनना है, तो ये कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी टू क्रैक सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज। सर जी, हमारे सीए जर्नी के 3 फेसेस बनाए हैं मैंने। आपको 3 फेसेस समझने हैं। सबसे पहला फेज जो तेरा शुरू होगा अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो अभी शुरू होगा तेरी क्लासेस फेज, जो तेरा जुलाई तक चलेगा। कॉन्सेप्ट फेज होता है, इसे बोलते हैं। दैट मींस जो भी बच्चा करेगा, सबसे पहले सीए जैसा कोर्स है सर, आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि 11th 12th प्लस एक्स्ट्रा सब कुछ तेरे को जीरो से पढ़ा के हीरो बनाने वाली बात है यहां पे। सीए साहब, आप हीरो बनना चाहते हो तो पहले आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे। अब इन फेसेस में आप क्या करोगे? ये जो फर्स्ट फेस है, यहां पे कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होगा, इसके लिए आप क्लासेस लेते हो कई अलग अलग टीचर से, अलग अलग जगह से। कुछ हमारे बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, नीव 2.0 शुरू हो चुका है, जहां से बच्चे को जीरो से पढ़ाने की बात करिए। बट सर ये क्लासेस तू अप्रैल से शुरू करेगा और मैक्सिमम ऑलमोस्ट 4 महीने काफी है, अप्रैल मई जून जुलाई, मैक्स टू मैक्स जुलाई में तेरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए अगर तू सितंबर की प्रिपरेशन कर रहा है। अब जुलाई टू सितंबर की कहानी में तेरे को जो भी क्लासेस हैं कैसे पढ़नी है, 6 घंटे मैक्सिमम, तो 6 घंटे दे अपनी क्लासेस को। ऑलमोस्ट सारे टीचर्स, सारी फैकल्टी तेरे को 6 घंटे में ही क्लासेस कवर करेंगे। 1.5 घंटे की क्लासेस है तो भी आराम से कहीं ना कहीं निपट जाएंगी। बाकी तू अगर मैक्सिमम 6 से 8 घंटे में अपनी सारी क्लासेस खत्म करेगा दिन में, डेली तेरा ये शेड्यूल रहने वाला है। कम ज्यादा है तो आई फंड बट कर लियो, बट मैं मानता हूं कि 6 घंटे की क्लासेस में काफी है। फिर आगे जाके टाइम बढ़ेगा क्लासेस का भी, पर 6 घंटे में तेरी क्लास खत्म होंगी। उसके बाद तेरे पास बढ़ता है सेल्फ स्टडी टाइम। हाँ जी मेरे बच्चे, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है ना, तो कुछ बातों को लिख लो, नोट कर लो। सर अगर आपने सिर्फ क्लासेस पढ़ी और बस बच्चा क्लास खत्म करते ही लैपटॉप के साथ आंख भी बंद करके बैठ गया है, तो बेटा नहीं होगी बातें। कॉन्सेप्ट बिल्ड तब होगा जब तेरा टीचर तुझे पढ़ाएगा और तू भी खुद पढ़ेगा। सेल्फ स्टडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्फ स्टडी, जो कहीं ना कहीं सारा बच्चा मिस कर देता है। तो मैं ये बोलूंगा कि क्लास के साथ तुझे डेली बेसिस में कम से कम जितने घंटे की क्लास उतने घंटे का रिवीजन लेके चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। कैसे? सर तेरे 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ, 2-2 करके उठा ले। मैं तो कहूंगा अकाउंट्स डेली उठा, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैथ को 1 घंटा डेली लगा, बाकी लॉ और इको को अल्टरनेट कर, कम से कम 4 से 6 घंटे की तेरी सेल्फ स्टडी निकलनी चाहिए। मतलब तुझसे 10 से 12 घंटे की स्टडी करनी है। क्लियर है? अब ये तो हो गया स्टडी, बच्चा पढ़ता है तो इसका मतलब 2 चीजें करनी है बाबू। एक तो तुझे अपनी क्लासेस कवर करनी है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ में उसके सेल्फ स्टडी डिसिप्लिन मेंटेन करना है। एटलीस्ट 4 से 6 घंटे कम से कम मिनिमम ये तो लेके चलना है। क्लियर है? लेकिन सर इन स्टडी में तेरे को क्या क्या बातें हैं? तू कहीं से भी क्लास ले, खुद पढ़ रहा है, सेल्फ कर रहा है, कुछ भी कर, पर तुझे याद रखना है कि सारे कॉन्सेप्ट्स तेरे क्लियर होने चाहिए। सबसे पहली बात बाबू, एक एक चीज बताऊंगा जिससे तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं होगा, रैंक आएगी। सारे कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नॉट इंपॉर्टेंट नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। पहली बार तू पढ़ेगा अप्रैल से लेके जुलाई में, पहली बार, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या कुछ भी हो, तेरे को स्टडी मैट का एक एक क्वेश्चन, तेरे स्टडी मटेरियल में एक एक क्वेश्चन तुझे खुद से लगा के देखना है। बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगा के देखना है। यहां एक बात रखियो, अगर तेरे को किसी टीचर से पढ़ रहा हो, उनकी बुक मिली हुई है, जब मैं जैसे मेरी कॉन्सेप्ट बुक मिली हुई है, तो उस बुक को एक बार गो थ्रू करके देखियो, क्या स्टडी मैट सारे कवर हैं क्वेश्चन? अगर हाँ तो ओके, फिर स्टडी मैट उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं कवर है तो पहले स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। उसके अलावा बाबू
तुझे पीवाईक्यू और आरटीपी करने करने कम से कम 6 अटेम्प्ट तो लगा ले। जून 24 न्यू कोर्स के उठा, जून 24 से लेके अपना जन 26 मई 26 का होने वाला है, वो बाद में करियो। जन 26 तक के सारे पीवाईक्यू और आरटीपी के क्वेश्चन निपटाने। ठीक है सर, मैं इसका भी अप्रोच बता देता हूं कैसे करना है। देख, जब तू लाइव क्लासेस लेगा, ठीक है, लाइव क्लासेस लेगा तो तेरे पास अपनी स्टडी मैट के क्वेश्चंस तुझे लगाने हैं, प्लस तुझे होमवर्क में हो सकता है टीचर पीवाईक्यू वगैरह जो भी है और आरटीपी के क्वेश्चन भी दे तो वो भी लगाने हैं। तो एक तो तू ये करता चलेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि साथ ही साथ तेरी क्लास भी हो रही है, प्रैक्टिस में तू क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कहां से होने चाहिए? सारे स्टडी मैट, आरटीपी, पीवाईक्यू, तेरे कुछ लेटेस्ट 6 से 7 अटेम्प्ट के, ठीक है। पर यही फेस 1 खत्म नहीं होगा सर, याद रखना। एक और चीज है, दिस इज द बोनस पॉइंट जो मैं अपने बच्चों को देता हूं। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, तू 2 कॉपी मेंटेन करेगा। एक होती है तेरी मेन कॉपी जिसमें तू क्लासेस का लिखेगा, जो भी टीचर से पढ़ रहा है उसके नोट्स, उसके क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन सब उसी में करेगा। और एक तेरी सेपरेट कॉपी होगी रिवीजन कॉपी। बच्चा गलती करता है, बच्चा कहता है रिवीजन बाद में शुरू होगा। ना 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 ना, रिवीजन भी अभी शुरू होगा। पहला रिवीजन एक क्लास पढ़ते टाइम, एक क्लास के बाद। सर टाइम कहाँ है टाइम निकालना पड़ता है टाइम। सर जी, जब तू कोई चैप्टर खत्म होगा ना तेरी क्लास का, तो अगले चैप्टर में तुरंत क्वेश्चन शुरू नहीं होंगे। अगला चैप्टर जब कोई टीचर शुरू करेगा तो पहले बेस बनाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन शुरू होंगे। तो तब तक जो तेरे को 3-4 दिन का गैप मिलेगा ना, वहीं पे तू उठाएगा अपनी रिवीजन कॉपी, लिख दे कमेंट में अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, रिवीजन कॉपी, और वहां पे अपने सारे फिर से क्वेश्चन कॉपी में लगाएगा। सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन, सारे आरटीपी के क्वेश्चन जो भी लेटेस्ट हैं, सारे पीवाईक्यू जो भी तेरे लेटेस्ट हैं, दोबारा से। इसका मतलब है ये फर्स्ट फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस फर्स्ट फेज में क्या क्या करेगा जल्दी बता। सबसे पहले तुझे क्लासेस कंप्लीट करनी है टाइम से, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी में तू रिवाइज करेगा, होमवर्क करेगा। तीसरा काम बेटा, जब तेरा कोई चैप्टर खत्म होगा तो अगले चैप्टर का पहले दिन से होमवर्क नहीं हुआ तो उसका टाइम वेस्ट मत कर। पिछला चैप्टर जो खत्म हुआ है उसके रिवीजन कर दे, कॉपी में सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई। बढ़िया। इसका मतलब एक बार क्लास करते टाइम पढ़ गया तू, एक बार तूने क्लास चैप्टर खत्म होने के बाद उसका रिवीजन कर लिया। 2 रिवीजन तो साथ साथ हो रहे हैं, होमवर्क के नाम पे रिवीजन और फिर चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन। बहुत बढ़िया बढ़िया, मक्खन मक्खन। और अगर आपके टीचर हर वीकली टेस्ट लेते हैं जैसे मैं लेता हूं, तो और भी सोने पे सुहाना कि भैया तीसरा काम भी टेस्ट के बहाने एक बार और रिवाइज हो गया। ठीक है, 2 रिवीजन समझ आ गए। ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। दिस इज योर बेस बिल्डिंग। अगर तूने यहां गड़बड़ करी ना, तेरा बैकलॉग खबर हो गया, तेरी दिक्कतें हो गई, तो बाबू फिर दिक्कत होती है। यहां सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। चलो भाई, ये हो गया। उसके बाद शुरू होता है हमारा फेज 2, अगस्त, एग्जाम से 1 महीने पहले। तब मेरा बच्चा अब के क्लासेस खत्म कर चुका होगा। अब कोई क्लासेस नहीं, जो क्लासेस खत्म करनी थी कर दी। अब बच्चा अगले 30 दिन में दोबारा से अकाउंट्स, लॉ, इको, मैथ, चारों सब्जेक्ट को 30 दिन में, बाबू कितने दिन में? 30 डेज में फिर से फुल रिवीजन करेगा। 30 डेज में फुल रिवाइज करेगा। चाहे इसके लिए तू मेरे साथ हेल्प ले ले, जीएनजी कर ले, चाहे तू इसके साथ मेरे लिए आरएम सीरीज में ले जा, किसी टीचर के मैराथन देखने वहां से रिवीजन कर, रिवीजन कर, क्वेश्चन कर, रिवीजन कर, क्वेश्चन कर। रिवीजन के लिए हेल्प ले ले, अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में से उठा के रिवाइज कर ले, किसी की वीडियो देखनी है 1 शॉट वीडियो देख ले, और फिर क्वेश्चन कर। क्या क्वेश्चन करने? फिर से तुझे सारे स्टडी मैट करने को मैं फिर बोलूंगा। स्टडी मैट को 3 बार कर लिया, एक बार टीचर के साथ में कर लिया, एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद कर लिया, और एक बार बाबू तेरे सेकंड फेज में हो गया। लेकिन अब जो पीवाईक्यू आरटीपी हैं उन्हें ऑडिट टेक्निक में कर। अब दोबारा से सारे क्वेश्चन नहीं, स्टडी मैट के सारे कॉपी में करके देख ले एक बार प्रैक्टिस के नाम पे। लेकिन जो पीवाईक्यू आरटीपी ना, उन्हें ऑडिट कैलकुलेटर पे उठा और चेक करके सारे हो रहे हैं, क्योंकि सेम मिलेंगे, 2-4 पॉइंट नहीं मिलेंगे, उनको देख ले, बाकी खत्म। ठीक है, दिस इज योर सेकंड फेज। और यहां पे मैं कह सकता हूं तेरा सेकंड रिवीजन होगा। कौन सा रिवीजन होगा? सेकंड। सर फर्स्ट कब हुआ? चैप्टर खत्म होने के बाद 2 रिवीजन हो चुके हैं। और अगर कोई मॉक टेस्ट देने को संडे वाला दिन, ओहो हो मेरा बच्चा कह रहा संडे वाला दिन पूरी अकाउंट्स का मॉक टेस्ट। एक बार ऐसे, इसको ना जरूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे तो आवर लिखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 10 दिन अकाउंट्स खत्म करते हैं, फिर अकाउंट्स का एक मॉक टेस्ट लेते हैं, फिर अगले 10 दिन लॉ खत्म करते हैं, फिर अगले 10 दिन इको खत्म करते हैं। ऐसे करके भी शेड्यूल कर सकते हो 30 दिन में। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो कमेंट कर दो, मैं आपके लिए शेड्यूल बना दूंगा। ठीक है, पर वो बात हम बनाएंगे। ठीक है, पक्का डन? हाँ जी सर, समझ आ गया कि गोल्डन रूल क्या है हमारे इस अगस्त वाले टाइम में, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो अब आता है हमारा आखिरी फेज। ओ हो
फाइनल फेज सितंबर मंथ, जिसमें हमारा पेपर है। अब मैं पेपर वाली स्ट्रेटजी, जिस दिन पेपर से वो जो 1.5 दिन मिलता है ना, पेपर से जो कयामत की रात होती है पहले, उसका अलग से बात करेंगे। अभी तेरा स्टार्टिंग के 10 दिन है भाई। देख, मान ले 14-15 से पेपर है तेरे सीए के, तो 14-15 तो हटा दे, 4-5 दिन तो तू अकाउंट्स का उठाएगा। पहले 10 दिन सितंबर के फर्स्ट 10 डेज, इसमें होगा तेरा तीसरा रिवीजन। ओ सर, इसमें करेंगे हम थर्ड रिवीजन। अब थर्ड रिवीजन क्या होगा? ये होगा बिल्कुल क्विक रिवीजन, फिर से 100% सिलेबस कवर। 3 दिन अकाउंट्स, 3 दिन इको, 3 दिन लॉ, 2 दिन क्यू, 2 दिन इको। सर 3 दिन में पूरी अकाउंट्स रिवाइज कर देंगे? हाँ। पता है क्यों? क्योंकि इस बार हमें कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं कि सर जी पार्टनरशिप में क्या क्या पॉइंट्स होते थे, क्या क्या एडजस्टमेंट है, और आरओआई की सारी एडजस्टमेंट, बीआरएस के सारे कॉन्सेप्ट, एनपीओ के सारे कॉन्सेप्ट, सब रिवाइज करना, पूरी अकाउंट्स दिमाग में फिट करनी है। बट क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑडिट टेक्निक, वो भी पीवाईक्यू आरटीपी कर ले, काफी है। स्टडी मैट को देख ले एक बार, देखना है तो, वरना स्टडी मैट 2 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है, अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू आरटीपी के कुछ अच्छे क्वेश्चन तूने मार्क कर रखे होंगे, वो क्वेश्चन उठा के तू अपना एक बार ऑडिट टेक्निक से देख ले। तो क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, बस सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जा। ठीक है, पक्का डन। और कम से कम कोशिश कर 1-2 मॉक टेस्ट यहां भी दे दे। ठीक है, और फिर जब आएगा तेरा एग्जाम बिल्कुल, तो उससे 4-5 दिन पहले अकाउंट्स पढ़ने बैठेगा, तब तेरा शुरू होगा चौथा रिवीजन। 4 रिवीजन करके जाएगा ना बाबू, फोड़ के आएगा। क्लियर है? दिस इज द मैप। और अगर तेरे को सच में वर्दी लगाओ तो लिख दे क्रैक सीए सितंबर पार। लिख कमेंट में, थोड़ा पॉजिटिविटी निकाल अपने दिमाग से कि सर जी इस बार सीए सितंबर में रैंक लानी है मुझे, क्रैक सीए सितंबर। लिख कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तो क्या सिखाया मैंने? 3 फेज बाबू। कितने फेज? 3। पहले तेरा सबसे बड़ा फेज होगा सर जी अप्रैल टू जुलाई, जिसमें तुझे लाइव क्लास भी करनी है, होमवर्क भी करना है, चैप्टर खत्म होते ही रिवीजन भी करना है। कंटेंट क्या होगा? सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन खुद से लगा के देखेगा, सारे पीवाईक्यू आरटीपी जो भी लेटेस्ट 6 से 7 अटेम्प्ट के वो करके देखेगा, खुद से कॉपी में सॉल्व करके। ठीक है, अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स का, लॉ का है तो लॉ का, इको मैथ सबका। ठीक है, दूसरा फिर तेरा शुरू होगा अगस्त, एग्जाम से 1 महीने पहले रिवीजन मोड में। अब तेरे को फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ने, सारे स्टडी मैट क्वेश्चन लगाने, पर पीवाईक्यू आरटीपी ऑडिट टेक्निक में जल्दी खत्म करना है 1 महीने में पूरा सिलेबस। फिर होएगा सितंबर लास्ट फेज, फाइनल फेज, जिसमें 10 दिन में फिर से पूरा सिलेबस अकाउंट्स को पूरे चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, इसमें कोई क्वेश्चन हाथ से लगाना, सिर्फ ऑडिट टेक्निक करके एग्जाम के लिए रेडी हो जाना है। फिर एग्जाम टाइम में अपना 1.5 दिन 2 दिन जो भी मिलेंगे, उसमें हम रिवीजन मैराथन करेंगे। बढ़िया थे? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। सच में अगर वर्दी लगी हो तो प्लीज मेरे बच्चों इसको फॉलो करना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर ली तो बाबू सीए सितंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं, रैंक में आपका नाम आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है, बाय मेरे बच्चों, बाय। और हाँ, मे वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बाबू वेट करना, आपके लिए भी बहुत कुछ सॉलिड आने वाला है। ठीक है, थैंक यू, बाय।